घर कितना भी खूबसूरत हो, अगर उसकी नींव कमजोर होगी ना तो एक ना एक दिन वो घर गिर ही जाएगा। क्योंकि घर की मजबूती उसकी खूबसूरती से नहीं, उसकी नींव से होती है। उसी तरीके से हमारी जिंदगी का जो नींव होता है ना, वो हमारा माइंडसेट होता है। अगर हमारा माइंडसेट कमजोर है, छोटा से छोटा प्रॉब्लम भी हमें पहाड़ लगने लगता है और छोटा से छोटा हार भी जिंदगी का अंत लगने लगता है। लेकिन अगर वहीं पे हमारा माइंड स्ट्रांग रहता है ना, तो बड़ा से बड़ा चैलेंज भी हमारे लिए एक सीख बन जाए। सो हे एवरीवन, मेरा नाम है विशाल, मैं मैकेनिकल इंजीनियर एंड माइंडसेट कोच। इस वीडियो में हम 3 पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। पहला कि माइंडसेट क्या है, दूसरा चीज कि वीक माइंडसेट के क्या कारण होते हैं, एंड लास्ट कि हम अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग कैसे बना सकते हैं। सो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो बात करते हैं हम माइंडसेट की। एक्चुअली माइंडसेट होता क्या चीज है? तो देखो, माइंडसेट और कुछ नहीं, किसी भी चीज को, किसी भी सिचुएशन को, किसी भी थॉट्स को देखने का ना एक नजरिया होता है माइंडसेट। क्योंकि जैसे विचार हम अपने माइंड में लाते हैं ना, हमारा माइंड भी वैसे ही काम करता है। अगर आप नकारात्मक चीजों को जगह दोगे अपने दिमाग में, तो आपका माइंड नकारात्मक तरीके से चीजों को देखेगा, सोचेगा, समझेगा। अगर आप अपने माइंड में पॉजिटिविटी को लाते हो, सकारात्मक चीजों को लाते हो, तो आपका माइंड सकारात्मक वे में ही सोचेगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा माइंडसेट। दूसरा हम बात करें कि यार माइंडसेट के वीक होने के जो कारण होते हैं, वो मेनली 4 कारण होते हैं। ठीक है, उनमें से पहला हमारा है, वो है आपका नेगेटिव थॉट्स। ठीक है, हम ना अपने थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन उसका जो रिएक्शन होता है, ठीक, उस सिचुएशन में हम कैसे रिएक्ट करते हैं, उस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने माइंड में ज्यादातर टाइम नकारात्मक चीजों को डालते रहोगे कि यार ऐसा वैसा ये वो, तो आपका माइंड भी ना नकारात्मक तरीके से काम करेगा। एंड नकारात्मक माइंड ही एक वीक माइंडसेट की नींव होती है। ठीक है, जो जड़ होता है ना वीक माइंडसेट का, वो नकारात्मक सोच होता है, नकारात्मक माइंड होता है। ये समझ में आ गया। दूसरा जो है कि हमारा नेगेटिव सेल्फ टॉक। ठीक है, हम ज्यादातर टाइम अपने माइंड में ये सोचते रहते हैं ना अपने खुद के लेके कि यार मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, ये मेरे पास का नहीं है, अभी मेरे पास ये सारा कुछ नहीं है। मीन्स हमेशा अपने आप से ना सिर्फ नकारात्मक चीजों के बारे में ही बात करते हैं, और हमारे दिमाग को ये पता नहीं रहता कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, क्योंकि वो ना सिर्फ रिएक्ट करना जानता है। ठीक है, तो जैसे आप विचार अपने आप को बोल रहे हो ना, ये सारा कुछ आपके दिमाग को सिर्फ खोखला कर रहा है। खोखला करने के बाद आपका क्या करेगा, वो ना अपने आप को वही चीज मान लेता है। ठीक है, वही चीज मान लेता है। तीसरा जो चीज है, वो आपका फियर ऑफ फेलियर। ठीक है, हम ना बहुत सारे चीजों को ना स्टार्ट ही नहीं करते। उसका रीजन पता है क्या होता है? फियर ऑफ फेलियर, डर। एक होता है ना कि यार फेल हो गया तो, नहीं कर पाया तो, ये फियर ऑफ फेलियर ही होता है ना जो आपको आगे बढ़ने नहीं देता। आप सोच ही नहीं सकते, आप जो चीज करोगे नहीं तो उसका क्या रिजल्ट मिलेगा। अगर आपको किसी चीज से डर लग रहा है, आप वो चीज करोगे नहीं, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस कैसे आएगा। ठीक है, तो ये तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा जो होता है हमारा ओवर थिंकिंग। भाई हम अपने दिमाग में इतना ओवर थिंकिंग करते हैं कि सोच सोच के पूरा टाइम बर्बाद कर देते हैं। माइंड फ्रीज हो जाता है, माइंड काम तो करता है लेकिन रिजल्ट जीरो होता है। ठीक है, तो ये 4 मेन कारण है माइंड को वीक करने के। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि अपने माइंड को मेंटली स्ट्रॉन्ग कैसे करना है। तो उसका सिंपल सा 4 तरीका बताता हूँ। ठीक है, 4 उसके 4 इसके। पहला जो है वो है, आप ना अपने माइंड को फीड करो। कहने का क्या मतलब है कि जिस तरह से शरीर को खाना चाहिए, ठीक उसी तरीके से अपने माइंड को ना खुराक देना पड़ता है। तो खुराक कहाँ से मिलेगा? जब आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट, साइकोलॉजी, बायोग्राफी की किताबें पढ़ोगे, ऑडियो सुनोगे और वीडियोस देखोगे। मैं कोई रैंडम वीडियोस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन वीडियोस की बात कर रहा हूँ जो कंटेंट बेस्ड वीडियोस होते हैं। ठीक है, जब आप इस चीज़ों को सुनोगे, समझोगे, देखोगे ना, तो आपका माइंड धीरे धीरे रीवायर होना चालू हो जाएगा। चीज़ों को देखने का, समझने का, सोचने का जो नज़रिया होता है वो बदलने लगता है जब आप अपने दिमाग को खुराक दो। दूसरा पॉइंट है वो एनवायरमेंट। कहा जाता है ना कि जैसी संगत वैसे रहता है। कहने का क्या मतलब है कि अगर आप पूरा दिन उन लोगों के साथ बिता रहे हो जो डिप्रेशन में है, जिनके लाइफ का कोई गोल नहीं है, सिर्फ लाइफ में कंप्लेन करते रहते हैं, तो आपका माइंड भी वैसे ही डेवलप होगा। इसलिए अपने आप को उन लोगों के साथ सराउंड करो जो लाइफ में गोल ओरिएंटेड है, अपने लाइफ में डिसिप्लिन ओरिएंटेड है, और अपने लाइफ में पॉजिटिव माइंडसेट वाले हैं। ठीक है, उन लोगों के साथ जब आप अपने आप को सराउंड करोगे ना, तो आपका माइंड भी उन्हीं लोगों के जैसा काम करना शुरू कर देगा। ठीक है, तीसरा जो पॉइंट है वो हमारा इंस्टेंट एक्शन।
जो हम नेगेटिव ओवरथिंकिंग करते हैं ना, कुछ चीज़ होने से पहले उसके 100 सिनेरियो अपने माइंड में पहले ही सोच के रख लेते हैं, उस चीज़ को ना स्टॉप करो। इसके लिए सिंपल 3 रूल बताता हूँ। पहला, एक डिसीजन लो, डिसीजन लिया उसको स्टार्ट कर दो, स्टार्ट किया, जो स्टार्ट किया उसको खत्म भी। ठीक है, ये सिंपल सा जो रूल है ना, वो बहुत हेल्प करेगा आपको ओवरथिंकिंग से बाहर आने के लिए। ठीक है। 4th नंबर जो लास्ट है हमारा बट नॉट लीस्ट, वो है आपका कंफर्ट जोन, वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस थिंग। ठीक है, एक चीज समझना जरूरी है आपको कि यार जहां डिस्कंफर्टेबल होता है ना, वहीं पे असली ग्रोथ शुरू होती है। अगर आप अपने आप को चैलेंजेस नहीं दोगे, अपने आप को मेंटली टफ फेज में नहीं डालोगे ना, आपका माइंड स्ट्रांग नहीं बन सकता है। और यही गलती तो हम करते हैं ना, हम अपने आप को कभी चैलेंजेस नहीं देते, अपने मेंटल को ना कभी प्रेशर में नहीं डालते। क्यों? क्योंकि इन सभी चीजों में ना मेहनत लगती है, अपने आप को ना टॉर्चर करना पड़ता है। और यही टॉर्चर, यही जो डर होता है ना, इसी की वजह से हम अपने आप को कंफर्ट जोन में डालते हैं, और जिसकी वजह से हमारा जो ग्रोथ है वो रुक जाता है। इसलिए अगर आपने माइंड को मेंटली हाई लेवल तक अगर स्ट्रॉन्ग करना, तो अपने आप को हर उस सिचुएशन में डालो जिससे तुम्हें डर लगता है, जिस चीज़ में करने में तुम्हें फटती है। उन सभी चीज़ों को जब आप रेगुलर बेसिस पे करोगे ना, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, और वही कॉन्फिडेंस आपको बिल्ड करना। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर इस वीडियो के माध्यम से आपको वैल्यू मिली है तो कमेंट में बताओ कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप अभी गलती कर रहे हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द टाइम। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लेट्स